जो करेंसी है वो तो अप एंड डाउन होती रहती है। यानी अगर किसी को हम अब कर्ज देते हैं 1,000 रुपया जिसका 1 ग्राम सोना आता है, जब वो हमें वापस करेगा साल बाद तो उस वक्त सोने की कीमत बढ़ जाएगी, तो उस वक्त तो 1 ग्राम सोना 2,000 का आ रहा होगा। तो फिर हम उससे 1,000 ही वापस लेंगे या सोने के हिसाब से 2,000 लेंगे? देखिए, जो चीज़ें इन्फ्लेशन का शिकार होती हैं या उनकी कीमत घटती बढ़ती है, उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इजाज़त दी थी। आपके सामने बसरा के गालिबन आमिल आए, तो बसरा के आमिल आए तो उन्होंने नबी वसल्लम को खजूरें पेश की। बसरा की खजूरें अच्छी होती हैं। तो आपने पूछा कि ये तुम लोगों के यहाँ सारी खजूरें ऐसी होती हैं? उनका नहीं नहीं, घटिया भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, तो हम उनको इस तरह से बेचते हैं और इस तरह से करते हैं। तो आपने कहा कि नहीं, ऐसे ना किया करो। अजनास में ये मसला होता है कि टाइम गुजरने के बाद अजनास की कीमत में फ़र्क आ जाता है। हमारे यहाँ चावल इसकी ज़्यादा मशहूर मिसाल है कि जब नए चावल आते हैं, अभी नवंबर दिसंबर में आए हैं, तो कीमत कम होगी, और 6 महीने पुराने चावल हो जाएंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। तो इसमें फिर सूद हो जाएगा। तो आपने फिर ये जवाब दिया था कि तुम किसी और चीज़ के साथ उसकी कीमत तय कर लो, तो उसके लिहाज से। अब हमारे यहाँ सोना, चांदी, डॉलर, तेल, हर चीज़ ऐसी है, उसकी कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। तो आप किसी भी चीज़ के साथ, दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारे यहाँ हमारे जो इक़्तिसादी इदारे करते हैं, वो ये कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते रहते हैं। तो आप उस इन्फ्लेशन के साथ जोड़ सकते हैं। यानी हुकूमत ये बताए कि इस साल इतने परसेंटेज में इन्फ्लेशन हुई है, उसी लिहाज से कर्ज़ वापस हो जाए। तो ये एक रास्ता हो सकता है। चीज़ों के साथ ज़रा आम आदमी को आसानी होती है कि जी मैंने आज 10 रुपये दिए थे तो 10 रुपये का $1 आता था, तो कल मैं $1 ही वापस लूँगा। ठीक, लेकिन ये लेते वक्त कर लेना चाहिए। कर्ज़ देते और लेते वक्त ये फ़ैसला होना चाहिए, बाद में कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बाद में 10 रुपये ही दिए जाएंगे।